हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर के बारे में, एक ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछता रहता है और बच्चों जो है गलती भी कर देते हैं। तो आज हम अच्छे से आज इन चीज़ों को समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है। लोग गलती कर देते हैं तो इनको हम जो आसानी तरीके से सीख सकते हैं और बहुत ही आसान होता है। आप वीडियो के साथ बने रहो, पूरी बात आप आसानी से समझ जाओगे। तो चलो बात करते हैं हम लोग रेक्टेंगल के बारे में, यानी कि आयत के बारे में। देखो मेरे पास एक फिगर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मैं फिगर बना दिया जिसका नाम है आयत। ठीक है, आयत। ठीक है, आयत की अगर कोई परिभाषा आपसे पूछता है कि आयत किसे कहते हैं तो आप सीधे कहिएगा कि आमने सामने की जब भुजा बराबर हो जाती है तो उसको आयत कहते हैं। लेकिन एक चीज़ आप दिमाग रखिएगा, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और उसमें लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए, यानी कि लंबाई मतलब होना चाहिए और चौड़ाई भी होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे एक फिगर मैं बना रहा हूँ, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है, इसमें भी आमने सामने, लेकिन इसमें चारों भुजा एक समान है, बट इनमें चारों भुजा एक समान लंबाई के नहीं है। जब चारों भुजा एक समान लंबाई के ना हो, आमने सामने की सिर्फ भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण जो है संगत कोण, यहाँ पे प्रत्येक भुजाओं के द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश होना चाहिए, तब जाकर के आपका आयत कहलाता है। बात समझ में आ गया। तो आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक भुजा 90 अंश का कोण बना रही हो और इसमें लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए, तो जाकर के ये आयत बनता है। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल पहले समझो क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज़ कितना एरिया कवर कर रहा है उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक पेपर है, यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास एक पेपर है। ठीक है, अब ये पेपर जो है एक प्रकार से आयत का रूप लिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे पेपर किस रूप में है? आयत के रूप में है। मैं इसको ऐसे रख दिया तो देखो कितना एरिया ये कवर कर लिया, मतलब मेरे पन्ना को कितना पेज को ढक लिया, यही इसका क्षेत्रफल कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इस आयत को उठा करके मैंने रखा तो कितने एरिया को कवर किया, यही इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो चलो हम समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। क्षेत्रफल की फार्मूला क्या होता है। देखो मान लो इसकी लंबाई L है, इसकी चौड़ाई V है। ठीक है, तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बाबू ध्यान दीजिएगा कि किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो लंबाई इसका L है, गुणे चौड़ाई कितना है? B है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है? L है और चौड़ाई कितना है? B है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना कहलाएगा? L इंटू बी। आई थिंक आपको यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात दूसरे क्वेश्चन होता है कि इसकी परिधि क्या होती है। पहले बात को समझो, परिधि क्या होती है। जैसे मेरे पास एक यहाँ पे आयत है। ठीक है, अब इसके किनारे किनारे की जो है ना, इसके किनारे किनारे कितना, मान लो कि इसके किनारे किनारे हमको टेप लगाना हो तो मुझे कितना टेप लगाना होगा, तो इसकी ये परिधि कहलाती है। जैसे मान लो कि ये खेत है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तरबन्नी लगाना चारों तरफ से, तो कितना तार लगेगा। ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। परिधि माने होता है कि इसके किनारे किनारे का जो एरिया, किनारे किनारे कितना, मतलब ये लाइन, मतलब मान लो कि यहाँ से मैंने पेन स्टार्ट किया लिखना और ऐसे 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 ऐसे, ये इसका परिधि कहलाता है। और परिधि की जो फार्मूला होती है, परिधि की जो फार्मूला होती है बाबू, वो होती है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्यों लंबाई धन चौड़ाई होता है? क्योंकि अगर आप इसको करोगे तो देखो L और L जोड़ोगे 2L हो जाएगा, अब B जोड़ोगे 2B हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ोगे तो 2L धन 2B, अब 2 जो है कॉमन लोगे तो L धन B हो जाएगा। बात समझ में आ गया कैसे? जैसे देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मान लो ये जाएंगे L धन, ये जाएंगे B धन, ये जाएंगे L धन, ये जाएंगे B। अब दोनों को जोड़ लो, L और L में जोड़ेंगे तो 2L धन, B में B जोड़ेंगे 2B। अब 2 कॉमन ले लो तो L धन B, ये आपका फार्मूला बन गया। L धन B, परिधि क्या हो गया? L धन B हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं बीकड़ क्या होता है। क्या होता है बीकड़? ये बीकड़ किसे कहते हैं? जब यहाँ से कोई रेखा यहाँ गुजरती है बहुत, ठीक है, इसी को बीकड़ कहते हैं। जब यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा होती है, इसको जब कोई पूछता है तो ये इसका बीकड़ कहलाता है। आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह का फिगर बन चुका है। किस तरह का? इस तरह का फिगर बन चुका है, इस तरह का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में 90 अंश है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज का ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण। कर्ण ही बीकड़ है आपका। ठीक है, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो जब कर्ण निकालना होता है तो आप जो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये आप लगाते हो फार्मूला। तो सेम इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे तो बीकड़। अब देखो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर को उधर जब भेजते हैं तो अंडर रूट बन जाता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये बन जाता है कि नहीं। तो उसी प्रकार बीकड़ बराबर जो होता है वो होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर।
आपको ये तीनों फार्मूला आई थिंक समझ में आ गया हो। तो अगर आयत के कोई भी सवाल लगाने हैं भाव तो आपको ये 3 फार्मूला याद होना चाहिए, तभी जाकर के आयत के सवाल को आप सॉल्व कर पाओगे। अब चलो इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कैसे हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लो कि हमारे पास एक आयत है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक आयत है और इस आयत की जो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ 5 मीटर दिया हुआ और चौड़ाई कितना दिया है 10 मीटर दिया है। कह रहा कि इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल बराबर होता है क्षेत्रफल बराबर हम फार्मूला जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है भाव? 10 दिया है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है भाव? 5 दिया है। तो 10 का 5 में गुणा कीजिए, 10 पचे 50 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी मीटर यहाँ भी मीटर, अब मीटर मीटर का गुणा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो उसका क्षेत्रफल कितना आ गया आयत का? 50 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसी का हमको क्या निकालना है भाई? इसी का परिधि निकालना है। अब परिधि की फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। अब देखो यहाँ पे 2 लंबाई कितना दिया हुआ हो, तो लंबाई इस आयत का 10 दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 5 दिया है, 5 रख दो, 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, अब गुणे ये 2 है तो 2 कर देंगे, 15 में 2 का गुणा कर देंगे, 15 दूना 30 मीटर, कितना आ गया 30 मीटर। ये क्या आ गया? इसकी परिधि आ गई। लेकिन अब सपोज दैट कोई कह दे रहे हैं इसका विकर्ण भी निकाल दीजिए, तो विकर्ण चलो निकाल लेते हैं। विकर्ण का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि विकर्ण बराबर होता है कोष्टक में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, आप लोग इसको भी जानते हो। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 दिया है, 10 का वर्ग धन चौड़ाई कितना दिया है? 5 दिया है, 5 का वर्ग। अब देखो 10 का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पे तो 10 गुणे 10 धन 5 गुणे 5। अब 10 का जो है यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो 10 दाई हम 100, कितना हो गया 100 और 5 का 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? 5 का 25 हो जाएगा। अब 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 125 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वो विकर्ण हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अंडर रूट 125। ठीक है, और इसको आप अगर और तरीके से लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो 5 अंडर रूट में 5, ये भी लिख सकते हो 25 को, क्योंकि 25 25 125 5 अंडर रूट 5। तो आप इस पर भी दिमाग मत लगाइए कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं इसको जो है थोड़ा सा बाद में बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कवर कर लूँगा, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए आयत के सवाल को सीखने के लिए। देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो है एक सवाल के जो है क्षेत्रफल और फार्मूला लिया, टोटल चीज़ हो गया। अब मान लो कभी कभी सवाल इस प्रकार दे देता है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 30 है, किसी आयत का क्षेत्रफल 30 है, यदि उसकी लंबाई 6 मीटर है, उसकी लंबाई कितनी है? ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल अगर किसी आयत का क्षेत्रफल 30 है और लंबाई आपका कितना दिया हो 6 मीटर, तो इसकी चौड़ाई याद करो। तो आप जानते हो कि क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब देखो क्षेत्रफल कितना दिया है? बहुत 30 दिया है, 30 रख लो। लंबाई कितना दिया है? 6 रखा हो, 6 रख लो। ये चौड़ाई है, बचा चौड़ाई, तो 6 को इधर जब भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, 30/6 हो जाएगा, काट दोगे 5 हो जाएगा, 5 बराबर चौड़ाई हो जाएगा। आपको ये भी बात समझ में आ गया होगा। आई होप सारी बात यहाँ पे समझ में आ गई। तो बहुत क्षेत्रफल का कोई भी, यानी कि क्षेत्रफल का चाहे आयत का कोई भी सवाल आता है, चाहे क्षेत्रफल पूछे, चाहे विकर्ण परिधि पूछे या विकर्ण पूछे, तो आप सारे सवाल को आसानी से लगा पाओगे अगर इस वीडियो को अच्छे से आपने देखा है। तो सवाल बहुत ही आसान होता है, सवाल किस तरह लगाना होता है बस आपको वो चीज़ समझना। अब चलो मैं थोड़ा सा और इसमें जो है सवाल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ सवाल और भी इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि आयत से पूछता है। तो मान लो कि कह रहा है कि एक खेत जो है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, मान लो यह खेत है, ठीक है, इसकी लंबाई दे दिया 10 मीटर और चौड़ाई दे दिया 20 मीटर, सॉरी इसकी जो है चौड़ाई दिया 10 मीटर और लंबाई कितना दे दिया 20 मीटर। कह रहा है एक खेत है जिसमें लंबाई और चौड़ाई कितना है 20 और 10 का लंबाई चौड़ाई इसका है। कह रहा है कि इस खेत के चारों तरफ तार लगाना है। क्या लगाना है? तार लगाना है। यदि 1 मीटर तार की जो लंबाई है 10 रुपये हो तो बताइए कि इस खेत में कितने रुपए का तार लगेगा। तो पहले हम लोग जो क्या करेंगे, इसको आयत मान लेंगे। आयत मानने के बाद हम लोग जो इसकी परिधि को निकाल लेंगे, और परिधि की हम लोग फार्मूला जानते ही हैं। परिधि बराबर होता है वो, परिधि बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है। आपको समझ में आ गया लंबाई धन चौड़ाई। अब देखो 2 लंबाई कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ, चौड़ाई कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है। अब 10 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, और 30 में 2 का गुणा करेंगे 30 दूना 60, कितना आया 60 आया। समझ में आ गया। अब देखो 60 मीटर तार लगेगा। 1 मीटर तार का क्या रुपया हुआ 10 रुपया हुआ, तो बताओ 60 मीटर तार का दाम कितना होगा 10 गुणे 60 होगा, गुणा कर देंगे 600 रुपया चाहिए। कितना रुपये चाहिए 600 रुपया चाहिए तार लगाने के लिए। अब बात आपको समझ में आ रहा होगा कितना आसान ये सवाल होता है। ठीक है, अब चलो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आपके घर का एक दीवार है,
क्या है, आपके घर का एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, आपके घर का दीवार है। कह रहा है कि आपके घर के दीवार की जो लंबाई है वो 10 मीटर है और चौड़ाई कितना दिया है, 5 मीटर दिया है, ठीक है। हमारे घर के दीवार की लंबाई कितना दिया है, 10 मीटर और 5 मीटर दिया है, समझ में आ गया। कह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर अगर इसको पेंटिंग करते हैं तो 10 रुपये देना पड़ता है। 1 मीटर स्क्वायर अगर कोई मजदूर वाला आके पेंटिंग करता है तो 10 रुपये देना पड़ता है। अब 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा को 1 मीटर स्क्वायर कहते हैं, समझ में आ गया। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना देना पड़ा, 10 रुपये। तो बताइए कि इस पूरे दीवार को पेंट करने में कितना रुपये देना पड़ेगा। इस सवाल को लगाने के लिए पहले आप इसके एरिया को निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है 10 गुणे 5 होगा। अब 10 में 5 का गुणा कर देंगे, 10 × 5 = 50, कितना मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर। तो जब 1 मीटर स्क्वायर 10 रुपया तो 50 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 50, टोटल कितना आ जाएगा, 500 रुपये। कितना रुपये, 500 रुपये इस दीवार को पेंटिंग करने में लगेगा, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल टोटल समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो